जय हिंद दोस्तों। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी कर दिया जा चुका है और इसमें भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी सुधरी है। बात करते हैं 2024 में तो भारत की रैंकिंग 85वें स्थान पर थी, वहीं 2025 में भारत की रैंकिंग 77वें स्थान पर पहुंच गई है। इसके अलावा समय समय पर क्या क्या भारत की रैंकिंग क्या थी वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान की, जहाँ पर चाइना की रैंकिंग 60वें स्थान पर है, वहीं पाकिस्तान की रैंकिंग 96वें स्थान पर है। ध्यान देने बात यह है दोस्तों कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। बात करते हैं कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या दिखाता है, तो ये बताता है कि दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें किस देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है और किस देश का पासपोर्ट कितना कमज़ोर है। आम भाषा में इसको ऐसा बोल सकते हैं। ध्यान की बात यह है दोस्तों कि इसमें जिस भी देश की रैंकिंग को ऊपर या नीचे दिखाया जाता है, इसका डाटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। बात करते हैं कि टॉप देश कौन से हैं, तो इसमें सबसे टॉप में है सिंगापुर, इसके बाद आता है आपका जापान और साउथ कोरिया। अब बात करते हैं पासपोर्ट और वीज़ा की। पासपोर्ट किसे कहते हैं, तो पासपोर्ट एक तरह का सरकारी दस्तावेज है दोस्तों, जो आपकी सरकार के द्वारा आपको दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कर सकते हैं तथा ये आपकी राष्ट्रीयता, ये आपकी नागरिकता को प्रमाणित करता है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा भारत के लोगों को पासपोर्ट दिया जाता है, ताकि अगर वो कल के डेट में कहीं विदेश में घूमने जाते हैं तो वो अपनी नागरिकता को सिद्ध कर सकते हैं कि हम इस देश से आप आए हुए हैं। बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में कि पासपोर्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं और भारत में जो पासपोर्ट जो जारी किया जाता है वो किस अधिनियम के अंतर्गत जारी किया जाता है, तो इसके लिए एक अधिनियम है पासपोर्ट अधिनियम 1967। इसी के माध्यम से भारत सरकार पासपोर्ट जारी करती है। बात करते हैं कि पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से पासपोर्ट के 3 प्रकार होते हैं। एक होते हैं साधारण पासपोर्ट, दूसरा होता है आधिकारिक पासपोर्ट और तीसरा होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। बात करते हैं साधारण पासपोर्ट की, तो ये आम लोगों को जारी किया जाता है और यह गहरे नीले रंग का होता है। बात करते हैं आधिकारिक पासपोर्ट की, तो यह गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिया जाता है और यह सफ़ेद रंग का होता है। बात करते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की, तो यह मैरून रंग का होता है और ये सिर्फ डिप्लोमेट्स को दिया जाता है। अब बात करते हैं कि वीज़ा किसे कहते हैं, तो वीज़ा भी एक तरह का सरकारी दस्तावेज होता है। फ़र्क सिर्फ इतना ये है कि यह आप जिस देश में ट्रैवल करना चाहते हैं उस देश की सरकार के द्वारा आपको दिया जाता है। अर्थात ऐसा बोल सकते हैं कि आपको अगर किसी दूसरे देश में आपको प्रवेश करना है तो एक तरह का ये परमिट है कि आप उस देश में ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपको उस देश से आपको एक वीज़ा लेना पड़ेगा, एक दस्तावेज लेना पड़ेगा, तभी आप उस देश में ट्रैवल कर सकते हैं। बात करते हैं कि वीज़ा कितने प्रकार हो सकते हैं, तो वीज़ा के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल आप टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं, आप वर्किंग वीज़ा ले सकते हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हैं, आप बिजनेस वीज़ा ले सकते हैं। ये बहुत सारे प्रकार हैं वीज़ा के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।